अच्छा, जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है ब्लैडर इंजरीज। ब्लैडर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ब्लैडर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी वगैरह हम कर चुके हैं। ब्लैडर आपके पास क्या है, मस्कुलर है, मस्कुलर ऑर्गन है, सही है, मसल्स वगैरह से बना है। ब्लैडर में जो मसल होते हैं उसको हम डिटर्सल मसल बोलते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। अच्छा, ब्लैडर ब्लैडर जो होती है उसको सराउंड किया है एक मेम्ब्रेन वगैरह ने, उसको हम पेराइटल पेरिटोनियम वगैरह भी बोलते हैं। पेराइटल पेरिटोनियम वगैरह इसमें स्फिंक्टर होते हैं। ये यूरिथ्रा है, आप देख सकते हो, उसमें इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, और ये यूरिथ्रल ओरिफिस वगैरह ऐसी है। अच्छा, ब्लैडर में आपके पास क्या होता है, एक ट्राइगोन स्ट्रक्चर होता है, शेप वगैरह होता है, सही है। उसमें हम क्या कर उसमें हमारे पास क्या होते हैं, 3 ओरिफिस होते हैं, 3 होल होते हैं। 2 में आपके पास जो होते हैं अटैचमेंट होती है यूरिटर की, वन लेफ्ट यूरिटर एंड राइट यूरिटर, एंड एक में आपके पास अटैचमेंट होती है यूरिथ्रा वगैरह की। अब ब्लैडर आपके पास क्या है, रिजर्वायर है यूरिन वगैरह के लिए। इसमें क्या होती है, स्टोरेज होती है, किस चीज़ की, यूरिन वगैरह की स्टोरेज होती है। और ब्लैडर की कैपेसिटी है कि वो 400 से 500 ml तक यूरिन अपने अंदर स्टोर कर सके, सही है। और जब नीड वगैरह होती है, जब ब्लैडर फुल हो जाते हैं तो ब्लैडर क्या, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, ब्रेन वगैरह से क्या होता है कि नर्व्स वगैरह मैसेज लेके आते हैं, इम्पल्स वगैरह लेके आते हैं कि अब आप यूरिन को थ्रू यूरिथ्रा बॉडी से क्या करो, एक्सपेल आउट करो, सही है। तो ब्लैडर आपके पास क्या होते हैं, ट्राइगोन शेप वगैरह होते हैं, सही है। जब ब्लैडर एम्प्टी होते हैं तो वो टेट्राहेड्रल शेप का होते हैं, सही है। तो अब किसी भी फोर्स वगैरह की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होती है, एक्सट्रिंसिक एजेंट की वजह से, अगर आपके ब्लैडर डैमेज हो जाए, ब्लैडर की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी वगैरह, स्ट्रक्चर और फंक्शन वगैरह अफेक्ट हो जाए, तो उसको हम ब्लैडर ट्रॉमा या ब्लैडर इंजरी भी बोलते हैं, सही है। तो ब्लैडर इंजरी जो होती है एज सच कोई ऑफन वगैरह नहीं है, सही है, इतनी कॉमन वगैरह आपके पास नहीं है। दो जो बोन्स वगैरह होती है, पेल्विस, जो पेल्विस रीजन वगैरह होती है, वो आपके पास क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्लैडर को, किस चीज़ से, बाहर के जो आउटसाइड फोर्सेस वगैरह होते हैं, एक्सट्रिंसिक फोर्सेस वगैरह होती है, उससे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ये बोन्स। और जो पेल्विस एरिया वगैरह होती है, जो पेल्विस वगैरह में बोन्स वगैरह होते हैं, वो इफेक्ट प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ब्लैडर को, कि अगर कोई ट्रॉमा वगैरह अगर हो तो आपका ब्लैडर प्रोटेक्ट कर सके, सही है। ब्लैडर आपके पास इंजर हो सकता है अगर आपके पास जो होती है ब्लैडर में कोई चीज़ वगैरह पेनिट्रेट वगैरह हो, पेनिट्रेटिंग इंजरी वगैरह हो, सही है। 2 तरह के ट्रॉमा हमने पढ़े हैं, एक ब्लंट ट्रॉमा है, एक आपके पास जो होती है पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा वगैरह होती है, वो अभी आगे फर्दर भी हम फिर से डिस्कस करेंगे, सही है। तो ब्लैडर इंजरी आपके पास क्या होती है, जब आपकी ब्लैडर जो होती है आउटसाइड फोर्सेस वगैरह से अफेक्ट होती है, नाइफ वगैरह से, अगर नाइफ चाकू वगैरह आपको लगा हो, सही है, कार क्रैश वगैरह हो, या आप गिर गए हो, या आप जो होती है गन शूट वगैरह हुआ हो, बुलेट वगैरह लगी हो, तो ये सारी काजेज़ है जो कि इंजर करती है आपकी ब्लैडर की एनाटॉमी, जो स्ट्रक्चर होते हैं, और ब्लैडर की फिजियोलॉजी, जो ब्लैडर फंक्शन वगैरह होते हैं, सही है। सिम्टम क्या होते हैं, ब्लैडर इंजरी आपके पास जो होती है 2 तरह की होती है, एक ब्लंट इंजरी होती है, ब्लैडर में एक ब्लंट इंजरी होती है, और दूसरी पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है। पेनिट्रेटिंग इंजरी में आपका ब्लैडर क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है, टियर हो जाता है, पाट जाता है। और ब्लंट इंजरी में क्या होती है, ब्रूइस होती है, जस्ट डिस्कलराइजेशन होती है, बिकॉज ऑफ जो अंडरलाइन वेजल्स होते हैं वो आपके पास डैमेज हुए हो, सही है। तो जो ब्लैडर इंजरी वगैरह होती है उसमें जब आपके पास इंजरी वगैरह हो जाए, आया वो आपके पास ब्लंट इंजरी हो या पेनिट्रेटिंग इंजरी हो, तो ब्लैडर में आपके पास क्या होता है, यूरिन वगैरह स्टोरेज वगैरह होती है, जैसे कि रिजर्वायर है यूरिन स्टोरेज वगैरह के लिए। तो अब आपको जब आपको ब्लैडर एम्प्टी करना हो तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपके पास काफ़ी पेनफुल होगा, हार्ड होगा। यूरिनेशन स्टार्ट करना आपके पास क्या होगा, काफ़ी पेनफुल होगा, हार्ड होगा स्टार्ट करना आपके पास, सही है। जो यूरिन फ्लो होगी वो डिस्टर्ब होगी, ड्रिबल कर रही हो, यूरिन आपके पास जो होती है एक प्रॉपर फ्लो में नहीं आएंगे, ड्रॉप्स फॉर्म में आएंगे, या कुछ थोड़ा सा यूरिन आके देन स्टॉप हो जाएगा, फिर थोड़ा सा आके फिर स्टार्ट हो जाएगी, सही है। और स्ट्रीम उसकी बहुत ही वीक वगैरह स्ट्रीम होगी, सही है, नॉर्मल फ्लो उसका अफेक्टेड हुआ होगा, सही है। फीवर वगैरह होगी, ब्लैडर में इंजरी वगैरह हो गई, अगर इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा, सही है, ब्लड लॉस वगैरह हो जाएगा, तो आपके पास क्या होगी, फीवर वगैरह से होगी, ब्लैडर इंजरी से, सही है। बैक पेन आपको होगा, सवियर बैक पेन आपको फील होगा। अभी किस वजह से होती है ब्लैडर इंजरी के हमारे पास मोस्टली जो होती है दो दो तरह से होती है, सही है। ब्लैडर इंजरी एक आपके पास ब्लंट इंजरी होती है, एक दूसरी पेनिट्रेटिंग इंजरी आपके पास आ जाती है, सही है।
जब आपके पास ब्लैडर एम्प्टी होता है, सही है, एम्प्टी ब्लैडर होता है, टेट्राहेड्रल होता है, सही है, जब आप यूरिन पास आउट कर चुके हो तो जो पेल्विस बोन वगैरह होते हैं वो आपके पास क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज़ को, आपके ब्लैडर को, जो रिजर्वायर ऑफ यूरिन है, स्टोरेज करता है, यूरिन वगैरह को स्टोर करता है, सही है। अच्छा, जब ब्लंट इंजरी वगैरह होगी तो आपके पास क्या होगा, ब्लंट इंजरी जो होती है उसमें आपके पास अंडरलाइन विजल्स वगैरह, इंटरनल जो ब्लैडर होगा वो आपके पास डैमेज होगी, जो मसल्स वगैरह होते हैं, डिटर्स ऑफ मसल्स वगैरह ब्लैडर के, वो डैमेज होंगे, सही है। तो आपके पास जो होती है, अगर पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है तो बाहर से कोई शार्प ऐसी और शार्प ऑब्जेक्ट से, हैवी ऑब्जेक्ट से, सही है, आपका ब्लैडर डैमेज हुआ तो उसमें ब्लीडिंग, हिमाटोमा वगैरह के चांसेस बढ़ेंगे, सही है, ब्लीडिंग, सेवियर ब्लीडिंग होगी, सही है, ब्लड लॉस बहुत होगा। कार क्रैश, अगर कार एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, या आप जो होती है कोई ऊंचाई वगैरह से गिर गए हो, फॉल हुए हो, सही है, या हैवी ऑब्जेक्ट आपको लगा हो तो आपके पास क्या होगा, आपका ब्लैडर इंजर होगा, ब्लैडर की एनाटॉमी, ब्लैडर का स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, फंक्शन वगैरह आपके पास क्या हो गया, अफेक्ट हुए होंगे, सही है। दूसरा हमारे पास पेनिट्रेटिंग इंजरी आ जाएगी। पेनिट्रेटिंग इंजरी में हम पेनिट्रेटिंग इंजरी हम पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, सही है। तो पेनिट्रेटिंग इंजरी में हमारे पास क्या हो गया, अगर आप गन शॉट या बुलेट वगैरह लगी हो, सही है, गन शॉट से बुलेट वगैरह लगी हो, या नाइफ वगैरह से आप हार्म हुए हो, सही है, आपका ब्लैडर हार्म हुआ हो स्पेशली, जिसकी वजह से जो ब्लैडर नॉर्मल फंक्शन वगैरह है, स्टोरेज ऑफ यूरिन वगैरह, वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, सही है। तो इन केसेस में आपके पास क्या होगी, ब्लैडर इंजरी वगैरह होगी, सही है, ब्लैडर ट्रॉमा होगा, इसको हम ब्लैडर ट्रॉमा भी बोलते हैं, सही है। देन हम डायग्नोसिस वगैरह की बात करें तो हम एक्सरे वगैरह परफॉर्म करेंगे ताकि हम देख सके डैमेज वगैरह को। एक्सरे हमने हाईलाइट किया कि हम एक्सरे परफॉर्म करेंगे ताकि हम देख सके कि किस एरिया को ब्लैडर के भी कौन सा रीजन होती है जिसको उसने अफेक्ट किया है, जो ट्रॉमा वगैरह हुआ है उसने ब्लैडर को अफेक्ट किया है। तो एक्सरे के थ्रू हम जो होती है उसकी जो हम स्ट्रक्चर वगैरह देख सकेंगे, सही है, कि कौन से पार्ट को जो होती है ट्रॉमा की वजह से वो हुआ है, सही है, ख़राब हुआ है, अफेक्ट हुआ है, ट्रॉमा की वजह से कौन सा पार्ट ब्लैडर का अफेक्ट हुआ है। देन हम ट्रीटमेंट की बात करें, कंफ्यूजन जो होती है जब ब्लंट इंजरी जब होती है, सही है, तो उस केसेस में हम ये वो करेंगे, सही है, क्या अगर आपके पास जो होते हैं मतलब कोई हार्म वगैरह बाहर से नहीं हो, सही है, स्किन वगैरह बाहर से सही हो, पर इंटरनली ब्लीडिंग वगैरह हुई हो, सही है, तो क्लॉट वगैरह बने होंगे, सही है। डेफिनेटली जब इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह होती है आपके पास यूरिन में ब्लड आएगा, अंदर वो उस एरिया में डीकलराइज होगा, उधर वो ब्लड जमा होकर क्लॉट सा बनाएंगे, सही है। तो उसको हम कैसे एक कैथीटर वगैरह डाल के उसके थ्रू उसको हम रिलीव करेंगे, उसको सही करने की कोशिश करेंगे, सही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन वगैरह, या इंट्रापेरिटोनियल रप्चर वगैरह हुआ होगा, सही है। इंट्रापेरिटोनियल रप्चर में ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, अगर आपका ब्लैडर जो होते हैं टॉप से टीयर हो, सही है, उसमें कोई कट इंसिशन वगैरह लगे हो तो द होल विल यूजुअली ओपन, सही है। तो हम जो होते हैं एब्डोमेन पार्ट से जो होती है एब्डोमिनल जो पार्ट वगैरह होते हैं उधर हम एक कट वगैरह परफॉर्म करके तो सर्जरी वगैरह परफॉर्म करेंगे ताकि जो जो इंजर्ड पार्ट वगैरह है उसको हम सही कर सके, ताकि जो नॉर्मल फिजियोलॉजी ब्लैडर की वो सही हो जाए, सही है। आफ्टर द उसमें हम जो है आफ्टर सर्जरी हम क्या करेंगे, कैथीटर पास करेंगे, सही है, ब्लैडर में, सही है, और 2 वीक्स तक जो है वो रखेंगे ताकि जो इंजर्ड ब्लैडर होगा उसको आपके पास हील करने के लिए, जो इंजर्ड ब्लैडर है आपके पास उसको हील करने के लिए टाइम मिले, सही है। देन हमारे पास जो होती है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर आ जाता है। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर, इंट्रा पेरिटोनियल में आपका ब्लैडर जो होते हैं ऊपर से टीयर था, पटा था, सही है, ऊपर से उसमें कट लगा था, सही है। जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल होते हैं उसमें अब क्या करेगा कि बॉटम से अगर ब्लैडर अफेक्टेड हो, इंजर हो, उसमें ट्रॉमा जो होते हैं हुआ हो, सही है। अगर नीचे से आपका ब्लैडर अफेक्टेड हो तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये कम्प्लेक्स इंजरी होती है, सही है, एक्चुअली इसको हम रिपेयर करेंगे विद सर्जरी। किस चीज़ के थ्रू, सर्जरी के थ्रू इसको हम रिपेयर करेंगे। एंड देन एक्सरे वगैरह भी हम प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे ताकि हम देख सके कि जो ब्लड वगैरह होते हैं, जो यूरिन वगैरह है प्रॉपरली जो होती है उससे मतलब जो यूरिन वगैरह होती है वो प्रॉपरली इसमें आ भी रहा है कि नहीं, सही है, उसे पास आउट हो सकता है कि नहीं यूरेथ्रा के थ्रू, सही है। देन इसमें हम जो थे कैथीटर वगैरह डालेंगे 10 डेज तक, सही है, 10 डेज तक हम कलेक्टिंग बैग जो यूरिन बैग वगैरह होते हैं वो हम लगाएंगे ताकि ब्लैडर जो होती है उसको हील करने के, जो ट्रॉमा इंजर वगैरह हुए, ब्लैडर इंजर वगैरह हुए, उसको हील करने के लिए टाइम वगैरह मिले, सही है। तो 10 डेज तक हम जो होती है उसमें हम यूरिन बैग या कैथीटर वगैरह रखेंगे ताकि ब्लैडर जो होती है उसमें
यूरिन बैग वगैरह रखेंगे ताकि जो ब्लैडर फंक्शन जो फिजियोलॉजी थी स्टोरेज ऑफ यूरिन वगैरह वो अब जो थे वो कम अब वो कलेक्टिंग बैग वगैरह करे ताकि इसको हील करने के लिए टाइम मिले। सही है। अगर कहती फिर हम एक्स्ट्रा वगैरह परफॉर्म करेंगे कैथीटर जब निकाले सही है ताकि हम देख सके कि इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी बहाल हुई कि नहीं, अब नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है कि नहीं। सही है। अगर बुलेट वगैरह से पेनिट्रेटिंग इंजरी वगैरह हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ओपन सर्जरी वगैरह परफॉर्म करेंगे। सही है। ताकि बुलेट वगैरह हम निकाल के जो नाइफ़ वगैरह से जो हार्म हुआ है या बुलेट वगैरह से जो हार्म हुआ है उसको हम सही कर सकें। देन सूचेस लगा के फिर उसको हील करने के लिए छोड़ देंगे और कलेक्टिंग बैग वगैरह लगा लेंगे ताकि जो ब्लैडर का फंक्शन होता है जो यूरिन स्टोर करना वो फ़िलहाल उस बैग में स्टोर होता रहे ताकि ब्लैडर आपका प्रॉपरली हील हो सके। अच्छा, हमने ब्लैडर आज के टॉपिक में हमने ब्लैडर इंजरी पढ़ी, ब्लैडर ट्रॉमा वगैरह पढ़े। इसकी कॉजेज़ सेम है जिस तरह की किडनी ट्रॉमा की थी, यूरिटेरिक ट्रॉमा की थी कि दो तरह से होते हैं, ब्लंट ट्रॉमा होता है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा होता है। होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी क्योंकि दो तीन लेक्चर्स में ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ब्लंट ट्रॉमा क्या है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा क्या है। सही है। देन हमने कॉजेज़ पढ़ी, सिम्टम्स वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह, डायग्नोसिस वगैरह पढ़ी। सही है। तो ये आपका लेक्चर था ब्लैडर उसके बारे में, ब्लैडर ट्रॉमा वगैरह के बारे में या ब्लैडर इंजरी के बारे में। थैंक यू।